हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस कोचिंग सेंटर। बच्चों, रिजल्ट का इंतजार खत्म हो गया है और रिजल्ट आपका कंप्लीट तरीके से आ गया है। यानी कि क्लास 10th और 12th के लिए मैं बात कर रहा हूं आपसे कि सीबीएसई ने अपना रिजल्ट आउट कर दिया है और रिजल्ट आउट करने के लेके थोड़ी सी प्रॉब्लम बच्चों को होने लगी है। प्रॉब्लम क्या है? पहले तो आपके लिए मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा कि जिन बच्चों ने टॉप स्कोर किया है, 10th और 12th के स्टूडेंटों ने इतना बेहतरीन स्कोर किया है कि वो उनके पेरेंट्स और उनके कजिन और उनके रिश्तेदार बहुत ज्यादा खुश हैं और इवनली बच्चा भी बहुत खुश है। लेकिन उसके साथ साथ हम उन बच्चों से बात करेंगे जो बच्चे थोड़ा सा परेशान हो गए हैं और थोड़ा सा मायूस हो गए हैं। चलिए बात करते हैं कि रिजल्ट को लेके आपको मैं दो बड़ी इंफॉर्मेशन दूंगा। मैं 5 टिप्स आपको बता रहा हूं कि ये टिप्स क्या है, किस तरह आपको अपनी लाइफ को आगे प्रोसेस स्टार्ट करना है। तो मैं रिजल्ट को लेके बहुत बड़ी बात आपको बता रहा हूं। बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले इसमें आपको बताना चाहूंगा कि वीडियो कोई लॉन्ग नहीं है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें मैं आपसे करने वाला हूं सिर्फ रिजल्ट को लेके। ये हो सकता है कि आज आपके रिजल्ट की लास्ट वीडियो हो, कल से आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। तो जब सीबीएसई ने रिजल्ट को आउट कर दिया है तो मैं पहले 2 पॉइंटों पे बात कर लेता हूं। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर बात की है कि देखो, मैंने आपसे बोला था, सभी यूट्यूबर वाले चैनल वाले आपको बता रहे थे कि 20 के बाद आएगा, ये आएगा, वो आएगा। लेकिन मैंने आपको कल भी परसों भी लगातार 3 दिन से जो वीडियो में डाल रहा था, उन तीनों वीडियो में मैंने आपको सिर्फ ये बताया था कि बच्चों, ऐसा नहीं है कि जो डेट सीबीएसई ने दी थी कि उसी डेट के बाद वो रिजल्ट देगा। मैंने आपसे ये भी बोला था कि जैसे ही आपका नोटिफिकेशन गूगल पर या सीबीएसई की वेबसाइट पर ये आ जाए कि रिजल्ट कमिंग सून, तो समझ लेना उसके 1 या 2 दिन बाद रिजल्ट डेफिनेटली आने वाला है। और फिर मैंने आपको बोला था कि रिजल्ट आपका या तो 12 में या 13 मई में आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल ऑफिशियली बिग न्यूज थी सीबीएसई की तरफ से जो मैंने आपको दी थी। लेकिन बच्चों ने कमेंट किया था, सर आपको कैसे पता कि सीबीएसई के आप एजेंट है या सीबीएसई की आपके पास इंफॉर्मेशन आती है, कौन सी वेबसाइट पर आ रही है। यानी कि इवन लॉट ऑफ द थिंग्स ऑफ चाइल्ड योर डेवलपमेंट माइंड, यानी कि बच्चे के जो डेवलपमेंट माइंड की मैं थिंकिंग की बात करता हूं, पता नहीं बच्चे के माइंड में कौन कौन सी थिंकिंग आ रही है। वो बात की थी, लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहूंगा कि मैंने आपको जो जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल राइट थी। कोई भी आपको अपनी तरफ से इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। लेकिन मैं बात करता हूं कि जो ग्रेडिंग सिस्टम आ गया है, पहले क्या होता था, टोटलिंग आती थी, अब की बार उसमें ग्रेडिंग सिस्टम को बढ़ा दिया गया है कि आपके मैथ्स में ओवरऑल ए आ रहा है, थ्योरी और प्रैक्टिकल को लगा के, या मैथ्स में या साइंस में इतना आपको मार्क्स आ रहे हैं। तो ये रिजल्ट की बात थी। लेकिन अब सवाल उठता है कि करना क्या है आपको, कैसे। देखो, जिन बच्चों की कंपार्टमेंट आई है, पहले मैं बात कर लेता हूं कि क्या क्या आपको कंपार्टमेंट या क्या क्या चीज आपके रिजल्ट में आपको दिखाई दे रही होंगी। तो चलिए मैं बात करता हूं सबसे पहले आपसे। अगर आपके रिजल्ट में या तो कंपार्टमेंट या आपके मान लीजिए रिजल्ट, एक ये वर्ड ये शॉर्ट में भी लिखा सकता है, या तो पूरा कंपार्टमेंट लिखा हुआ आ रहा होगा आपको, या हो सकता है शॉर्ट में रिजल्ट में ये भी लिखा हुआ आ रहा होगा। दोनों का मीनिंग ये होता है। तो पहले इन चीजों को ध्यान से समझो कि आपके रिजल्ट में कौन कौन से वर्ड आए हैं। मैं उन जिन्होंने टॉप किया है मैं उनकी बात करूंगा, जिनके 90+ आए हैं उनकी बात करूंगा, जिनके बहुत कम नंबर आए हैं, कंपार्टमेंट आई है, इन सारी चीजों में आपको बता दूंगा कि अब आपको कैसे करना है। तो मैं आपको बोल रहा हूं बच्चों, देखो कि आपको या तो रिजल्ट में दिखाई दे रहा हो, या आर टी आ रहा हो, या टी आर आ रहा हो, या आर बी, ये 3 वर्ड अगर आपको रिजल्ट में सून दिखाई दे रहे हैं, भाई रिजल्ट आपका आया होगा, किसी पे कंपार्टमेंट लिखा हुआ आ रहा होगा, किसी पे आर टी, किसी पे टी आर, किसी पे पी आर, यानी कि ये वहां पे लिखे आ रहे होंगे जहां पर नीचे आपके मार्क्स दिए हुए हैं ऊपर, और सबसे नीचे लिखा रहता है रिजल्ट। और वहां पे आपको ये चेक कर लेना कि आपके लिए या पास लिखा हुआ आ रहा होगा, कंपार्टमेंट नहीं आ रही होगी तो लिखा हुआ आ रहा होगा आपके उसमें पास लिखा हुआ आ रहा होगा। ये वर्ड में से कोई एक वर्ड होगा आपके रिजल्ट में कि जो आपको दिखाई दे रहा होगा। आप अपने रिजल्ट को ओपन कर लें, रिजल्ट में देख लें क्या क्या आ रहा होगा। पहले मैंने बताया था आर टी आ रहा हो, या आपका इसमें आ रहा होगा आर पी मैंने लिख दिया है, ई आर, ये हो सकता है कि आपको ई आर आ रहा हो लिखा हुआ। तो ये वो वर्ड है जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबको हम बात कर रहे हैं, सबके बारे में बताएंगे, किसका रिजल्ट कैसा रहा है कैसा नहीं रहा है, सबको बताऊंगा। तो अभी हम क्लास लेके बता रहे हैं आपको कि अगर ऐसा कुछ प्रोसीजर रहा है तो बच्चों आपको क्या काम करना है। देखो, अब रिजल्ट आ गया है, रिजल्ट की पूरी तरह से जो तैयारियां थी वो कंप्लीट हो गई थी, आपको देखने को मिल गया है। अब जिन बच्चों के रिजल्ट में ये सारी चीजें दिखाई दे रही है, उनके लिए मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। देखो बच्चों, आपको मायूस नहीं होना है। मैंने पासिंग क्राइटेरिया बता दिया था कि 10th का पासिंग क्राइटेरिया क्या है और 12th का क्या है। तो मैं आपको बार बार बोल रहा था कि पास होने के लिए आपको इतने नंबर चाहिए, या आपको कम से कम इतने नंबर चाहिए।
तो प्रैक्टिकल थ्योरी को मिला के 33 नंबर चाहिए, 33% लाने मस्ट होते हैं। और 12th वालों के लिए मैंने बताया था। लेकिन अगर आपकी कंपार्टमेंट या आपको ये वर्ड देखने को मिल रहे हैं तो सुनो बच्चों, अब आपका यानी कि आफ्टर 1 वीक आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने कॉलेज या स्कूल में जाना है। और जो भी आपका जो मान लीजिए प्राइवेट स्टूडेंट है तो प्राइवेट स्टूडेंट के लिए बता देता हूँ 1 वीक बाद ही आपके लिए नोटिफिकेशन सीबीएसई जारी करेगा कि आपका कंपार्टमेंट फॉर्म कैसे भरना है। जो रेगुलर बेस वाले बच्चे हैं, जो रेगुलर पढ़ते हैं, उनके लिए बता देता हूं बच्चों, उन्हें क्या काम करना है, उनको अपने स्कूल वालों से ये पूछना है कि आपका कंपार्टमेंट फॉर्म कब भरा जाएगा या आपको इंप्रूवमेंट देना है, क्या भरा जाएगा। मैं आपको बता देता हूं कि इसके चार्जेस होते हैं, हो सकता है 300 पर पेपर हो या 400 पर पेपर हो। तो जो भी चार्जेस होते हैं वो हर साल सीबीएसई अलग अलग फीस देती है। आपको क्या काम करना है, आपको सिर्फ इतना काम करना है, अपने स्कूल वालों से, अपने कॉलेज वालों से आज ही संपर्क कर लेंगे या कल संपर्क कर लेना कि हमारी कंपार्टमेंट आई है, हमें करना क्या है। बच्चों, आपकी कंपार्टमेंट जिस सब्जेक्ट में आई है उसी सब्जेक्ट की कंपार्टमेंट का पेपर यानी कि पहले फॉर्म भरा जाएगा। वो कंपार्टमेंट का फॉर्म स्कूल वाले खुद भरेंगे, जो रेगुलर वाले बच्चे हैं, और जो प्राइवेट वाले बच्चे हैं उनके लिए ये ऑनलाइन सिस्टम भरा जाता है। इसके बाद आपका सिलेबस वही रहेगा जो सिलेबस आपके लिए एनुअल में रहा था, वही चैप्टर आपके लिए सारे कंप्लीट ले आएंगे जो आपके लिए एनुअल में आए थे। मान लीजिए आपकी साइंस में कंपार्टमेंट है, साइंस में आपके कम नंबर है, तो बच्चों आप कंपार्टमेंट में या इंप्रूवमेंट अगर मान ली करना चाहते हैं तो इंप्रूवमेंट का फॉर्म भी आप भर सकते हैं। ये सारी चीजें एक साथ भरी जाती हैं, ऐसा नहीं है आगे पीछे। सीबीएसई इसकी डेट आपके लिए लॉन्च करेगी, आपको बताएगी, आपके स्कूल वाले आपको बताएंगे, या मैं अपनी वीडियो में आपको बता दूंगा कि कब आपका कंपार्टमेंट का फॉर्म भरा जाएगा। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है कि स्कूल वालों के पास जाके आप पूरी इंफॉर्मेशन लेके आएंगे, और जब पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि कंपार्टमेंट का फॉर्म कब भरा जाना है। तो एक चीज तो इसको ध्यान रखना है आपको। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए जो बच्चे हैं आपके यानी कि जो पूरी तरह से पास है, जिनकी ना तो कोई कंपार्टमेंट है ना इनमें से कोई वर्ड लिखा हुआ आ रहा है, अगर वो चाहते हैं कि यार मेरे मैथ में कम नंबर है, मेरे साइंस में कम नंबर है, वो इम्प्रूवमेंट देना चाहते हैं, तो इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट का फॉर्म भी एक साथ भरा जाता है। या इनमें से कोई सा भी आपकी मार्कशीट में दिखाई दे रहा है तब भी आपका फॉर्म उसी दिन भरा जाएगा जिस दिन कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरा जाएगा। तो बच्चों परेशान नहीं होने का है, क्योंकि जितने भी नंबर आपके ये इस बार आए हैं कंपार्टमेंट में बच्चे इससे 2 गुना नंबर ज्यादा एक्स्ट्रा लेके आते हैं, क्योंकि कंपार्टमेंट का पेपर इजी आता है। याद रखना, हिम्मत नहीं हारनी है। अगर हिम्मत हार गए तो फिर आगे की पढ़ाई जो आपकी वो खराब हो जाएगी। तो रिजल्ट को लेके सीबीएसई ने क्या अनाउंस किया है मैं आपको बताता हूँ, क्या इंफॉर्मेशन आई है। जैसे रिजल्ट को रिलीज कर दिया है, रिजल्ट आ गया है, रिजल्ट के आने के बाद तुरंत ऑफिशियल वेबसाइट पर ये सर्कुलर आया है, ये नोटिस आया है। आप चाहे तो गूगल पर चेक कर ले सकते हैं कि क्या नोटिस आया है, कि जिन बच्चों के मार्क्स कम है या जो कंपार्टमेंट के लिए इंप्रूवमेंट जो भी इसमें लिखा हुआ आ रहा है, वो इस वीक आपका फॉर्म भरा जाएगा। और सीबीएसई इस बार इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट के पेपर को बहुत जल्दी कराएगी। तो याद रखना बच्चों, कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट बहुत इजी होती है। बस अपनी मार्कशीट में ये देख लेना कि आपका क्या लिखा हुआ आ रहा है। कंपार्टमेंट लिखा हुआ आ रहा है तो कंपार्टमेंट के लिए घबराना नहीं है। आप जिस स्कूल में आपने एडमिशन लिया है, आप या जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है, आप उस कॉलेज में पढ़ते रहेंगे और इवन आपका एडमिशन भी हर स्कूल में हो जाएगा बिना कंपार्टमेंट दिए भी। तो जब आपकी कंपार्टमेंट आएगी तब आप कंपार्टमेंट का एग्जाम दे देंगे। और कंपार्टमेंट में बच्चे फेल नहीं होते हैं, मुश्किल से 100 में से कोई एक आध फेल हो गया, वरना कंपार्टमेंट या इंप्रूवमेंट में बच्चों सबके नंबर अच्छे आते हैं। क्योंकि सीबीएसई भी चाहती है कि अब बच्चा इंप्रूवमेंट कंपार्टमेंट दे रहा है तो इसको पास कर दिया जाए, इसको अच्छे नंबर दे दिए जाए। इस बात को आपको याद रखना है। और 10th वाले स्टूडेंट से तो मैं ये बोलूंगा बच्चों, मार्कशीट 10th की तो होती भी नहीं है। अगर देखा जाए तो 12th की ही मेन होती है। 10th का तो ये मान के चलो आप बोर्ड में रजिस्टर्ड होते हैं, आप इवन आप अपने पेरेंट्स का नाम या अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, वो एक डेट ऑफ बर्थ का नोटिस या सर्टिफिकेट होता है आपके लिए रियलिटी में। तो असली मार्कशीट तो आपकी 12th की होती है जब आप ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे। तो 10th और 12th वाले बच्चे बिल्कुल मायूस मत हो, आपके लिए बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं। और इस बार सीबीएसई बहुत जल्दी कंपार्टमेंट या इंप्रूवमेंट का फॉर्म भराएगी और आपका जल्दी से एग्जाम हो जाएगा। हो सकता है कि इसी मंथ में सब कुछ हो जाए, और अगर इसी मंथ में नहीं हो पाता है बच्चों तो जून में आपका सब कुछ सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा और आपकी मार्कशीट भी उसी मार्कशीट के साथ आएगी जब ये ओरिजिनल मार्कशीट आती है। याद रखना, आपकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तभी आएंगे जब और बच्चों के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जुलाई के लास्ट में आते हैं। तो इसीलिए आप ये मत परेशान हो कि जी मेरा रिजल्ट बाद में आएगा, नहीं, आप कंपार्टमेंट दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, फिर आपकी मार्कशीट उन्हीं बच्चों के साथ आएगी जो रेगुलर बच्चों ने टॉप या फर्स्ट डिवीजन से पास किया है।
तो इसीलिए बच्चों आपको रिजल्ट को लेके मैं आपको छोटी सी इंफॉर्मेशन और दे रहा हूं कि रिजल्ट को लेके बिल्कुल भी मायूस मत हो। जिन बच्चों की कंपार्टमेंट आई है, जिनकी परसेंटेज कम है और वो चाहते हैं कि हम दोबारा पेपर दे लें इस चीज के लिए, तो उनके लिए ऑप्शन सीबीएसई ने ओपन कर दिया है। आप दोबारा देंगे और दोबारा देने के बाद आपका इंप्रूवमेंट हो जाएगा। ये बात तो इसकी रही। अगर मान लीजिए कोई बच्चा चाहता है कि भाई मैं इंप्रूवमेंट करना चाहता हूँ उसी कंपार्टमेंट में, भाई बच्चा होगा वो चाहेगा कि मैं कंपार्टमेंट तो मेरी है नहीं, लेकिन फिर भी वो चाह रहा है कि मैं इंप्रूवमेंट दे दूं। तो इंप्रूवमेंट देने का उसका आसान तरीका क्या है मैं बताता हूं आपको। जब आपके कंपार्टमेंट के फॉर्म भरे जाएंगे तो उसको इंप्रूवमेंट करके फॉर्म भरना होता है, क्योंकि कंपार्टमेंट का फॉर्म अलग होता है, इंप्रूवमेंट का अलग होता है। उसको लिखना पड़ता है कि वी आर द अप्लाई टू द दिस फॉर्म या दिस पोस्ट दैट ऑफ द इंप्रूवमेंट फॉर सब्जेक्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा वो आपको लिखना पड़ता है उसके अंदर। वो सब ऑनलाइन वाला सिस्टम होता है, वो स्कूल वाले अपना आप कर देते हैं। इंप्रूवमेंट का जो प्रीवियस ईयर खर्चा था वो वन पेपर का 500 रुपीज आया था और उम्मीद है कि इस बार कम आएगा। तो 500 में आप इंप्रूवमेंट भी करा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। ये सीबीएसई का चार्जेस होते हैं। आप पूरी तरह से फॉर्म भरेंगे, आपके लिए न्यू एडमिट कार्ड आएगा, आपका सेंटर पड़ेगा जहां भी आपका सीबीएसई या स्कूल वाले सेंटर डालेंगे, या हो सकता है आपका सेंटर वही हो जो आपका मेन एग्जाम का था। वहां आप एग्जाम देकर आएंगे और एग्जाम देने के बाद आपका रिजल्ट जो रेगुलर वाले बच्चे हैं उनके रिजल्ट के साथ ही आपका रिजल्ट आ जाएगा और फिर आप पास हो जाएंगे। उसमें ऐसा लिखा हुआ नहीं आएगा कि आपने कंपार्टमेंट से पास हुए, रिजल्ट में ऐसा लिखा हुआ नहीं आएगा कि आपने इंप्रूवमेंट करी है, ऐसा कुछ नहीं आता उसमें लिखा हुआ। बहुत से बच्चे सोचते हैं देखो ग्रेस आपको मिला है, ग्रेस मार्क्स आपको मिले थे। जिन बच्चों के नंबर मान लीजिए किनारों पर ही हैं, जिसको सीबीएसई ने पास किया है वो समझ लेना कि ग्रेस मार्क्स से पास है। तो इसीलिए क्या उसमें लिखा हुआ आया कि ग्रेस मार्क्स से पास है आप? नहीं। तो ऐसे ही इस मार्कशीट में भी लिखा हुआ नहीं आएगा कि आप इंप्रूवमेंट से पास हैं, कंपार्टमेंट कैसे आप पास हुए हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आप एग्जाम देंगे दोबारा और आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं, देखो मेरा मानना क्या है, मैं आपको एक छोटा सा सजेशन दे रहा हूं, करना तो वही है जो आपका माइंड कर रहा है। सजेशन मेरा ये है कि अगर आपके किसी सब्जेक्ट में नंबर कम है और आप ये चाहते हैं कि मैं ऐसा पूरा करके आया था, नहीं मैंने घर पे पेपर चेक किया था, मैंने अपने टीचर्स को चेक कराया था, उन्होंने भी सही बताया था, मैंने खुद चेक किया, मैंने देखा तो सारे आंसर सही थे। अगर उसको लग रहा है कि यार मेरा पेपर सही था, मुझे मार्क्स कम मिले, तो वो जाकर सीबीएसई की वेबसाइट पर रीचेकिंग कॉपिंग का ऑप्शन आता है, वहां पर अप्लाई कर दे जाके, आपको नोटिस आ जाएगा कि आपको कब सीबीएसई सेंटर जाना है, तो वो आपकी कॉपी को दोबारा रीचेक कर लेंगे, आपको दिखा देंगे। रीचेकिंग का खर्चा भी यही है 500 पर सब्जेक्ट, इसको भी याद रखना है आपको। क्योंकि देखो पैसे की बात नहीं है, बात है कि अगर आपको फुल कॉन्फिडेंस है कि मैंने ये पेपर अच्छा किया था, सॉलिड किया था, तो भाई वो तो कर सकता है इस चीज को जाके। और मैं कहूंगा भी कि आप करें, इस चीज को अप्लाई करें, देखें भाई क्या पता आपके नंबर पहले से ज्यादा इंप्रूवमेंट हो। और अगर मान लीजिए आपके नंबर जितने आपको दिए गए उससे कम आते हैं रीचेकिंग में, तो बच्चों कम नहीं होते हैं, वही माने जाएंगे जो आपको सीबीएसई ने पहले से दे रखे हैं। तो उम्मीद है कि अगर आपको जो ऑप्शन पसंद आ रहा हो उस ऑप्शन में आप अपना देखें, आप देखें कि आपको री एग्जाम देना है, इंप्रूवमेंट देना है, या आप कंपार्टमेंट को क्लियर करना है। यानी कि जो भी आपका माइंड या आपके घर वाले आपको जो भी कह रहे हैं आप उस चीज के लिए फॉलो करें। जो बच्चे टॉपर आए हैं अब मैं उनकी बात कर लेता हूँ। टॉपर वालों के लिए भाई किसी के 90+ हर सब्जेक्ट में आपके 90+ है, 95 90+। अब सपोज करो आपके मैथ्स में कम है, मैथ्स में आपके 75 या 70 रह गई, तो बच्चों आपके लिए भी एक बेस्ट ऑप्शन है कि आप इंप्रूवमेंट का फॉर्म जरूर भरें, इंप्रूवमेंट एग्जाम जरूर दें। उससे क्या होगा, सिलेबस आपका तैयार है, सब कुछ आपके माइंड में चल रहा है, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए एग्जाम खत्म हुए को, बस एक बार आपको रिवाइज करना, वो आप एक दिन में कवर कर लेंगे और आप कंपार्टमेंट का या इंप्रूवमेंट का पेपर दोबारा दे के आएंगे। टॉपर वाली बात कर रहा हूँ, तो वो तो इंप्रूवमेंट का देंगे। और आप देखना कि 75 का कैसे आपका 95+ हो जाता है। तो आपके लिए सजेशन है अभी टॉपर वाले बच्चों के लिए, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं है, परसेंटेज आपकी इंक्रीमेंट हो जाएगी। सेम यही प्रोसीजर है 12th वालों के लिए। 12th वालों के लिए जब कोई कंपार्टमेंट आती है, मान लीजिए, तो मैं आपको बता देता हूँ, अभी इसका कोई प्रोसीजर नहीं आया कि प्रैक्टिकल उसका दोबारा होगा, नहीं होगा, वो सीबीएसई वही प्रैक्टिकल के बाद उसमें ऐड कर देगी। और अगर आपकी कंपार्टमेंट आई है तो आप दोबारा इस कंपार्टमेंट को जरूर दें, या इंप्रूवमेंट कराना चाहते हैं तो इंप्रूवमेंट जरूर कराएं। क्योंकि बच्चों बाद में हमें दुख होता है कि यार इससे तो बढ़िया हम कर ही लेते हैं, और बाद में फिर कुछ नहीं होता है। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि रिजल्ट आपका आ गया है, रिजल्ट शानदार रहा है, बहुत बच्चे खुश हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, क्योंकि उनका रिजल्ट उनके अकॉर्डिंग आ गया है, उनकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आ गया है। पर जिन्होंने नहीं करा था कुछ भी, जिन भाई देखो रिजल्ट को 2-2 बार चेक करा, रीचेकिंग, क्रॉस चेकिंग, बहुत सारी चीजें करी हैं, उसके बाद सीबीएसई ने रिजल्ट को साइड पर डाला है, तब आपको रिजल्ट देखने को मिला है।
तो रिजल्ट आपका सही है, रिजल्ट बुरा नहीं है, लेकिन अगर लग रहा है कि मैंने कॉपी में सही करा तो बच्चों वो डेफिनेटली इंप्रूवमेंट दें या कॉपी चेक कराएं। अगर वो नहीं करेंगे तो बच्चों फिर आप फेल माने जाएंगे, आप अपनी कम परसेंटेज को लेकर पूरी लाइफ आपको रहना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप इस चीज के लिए, आपको कोई भी क्वेरी आ रही है, स्कूल वालों के पास सारी इंफॉर्मेशन होती है, आप अपने स्कूल वालों के पास जाएं या मुझे कमेंट करें, मैं आपको सारा सजेशन दूंगा। आपके लिए मैं बोल रहा हूं कि आप कमेंट करें मुझे और आपके रिजल्ट में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। जो जो बच्चा कमेंट करेगा उस बच्चे की कमेंट का रिप्लाई आपको तुरंत मिलेगा और आपको मैं खुद पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप पे आपको बताऊंगा कि आप ये कर लें, आपके लिए ये बेस्ट होगा। लेकिन मैं कह रहा हूं आपको बिलीव तो करना पड़ेगा भाई, किसी एक पर तो बिलीव करेंगे। आपने यूट्यूब वीडियो देखी, लोगों ने कितनी फेक वीडियो बनाई थी। मैंने आपसे बोला था बच्चों बिल्कुल भी बातों में नहीं आना है, हम आपको पूरी सटीक इन्फॉर्मेशन देंगे, पूरी बेस्ट इन्फॉर्मेशन देंगे और वही चीज आपके साथ हुई है, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको गलत नहीं दी गई है। तो इसीलिए बोल रहा हूं कि अगर आप कमेंट करेंगे और आप बताएंगे कि सर हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आई होप आपको वो पूरी प्रॉब्लम को पूरी तरह से क्लियर कर दिया जाएगा। और अगर आप कमेंट ही नहीं करेंगे तो फिर बेकार है, आप फिर आप रहिए आप जैसी आपको रहना है। तो अगर आप इंप्रूवमेंट कराना चाहते हैं तब भी हम इसमें आपको कमेंट करें। अगर आप मान लीजिए ज्यादा मार्क्स ऑब्टेन करना चाहते हैं तब भी आप हमें कमेंट करें, क्योंकि आपको अभी सारा रास्ता मालूम नहीं है। बहुत से बच्चों को तो पता है जो स्मार्ट है, लेकिन जिनको मालूम ही नहीं है तो उनको रास्ता कौन दिखाएगा? वो रास्ता हम दिखाएंगे, आपके स्कूल वाले दिखाएंगे। तो इसीलिए बच्चों आप बिल्कुल मायूस नहीं होंगे, हैप्पी तरीके से रहना है बच्चों। बस सबसे बड़ी बात यह है कि आप पास हो गए, आप पास हो गए। अगर कंपार्टमेंट ये वर्ड लिखे हुए आ रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है? कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये तो आप मान के चलो, जब इंटर आप कर लेंगे, डिग्री कॉलेज में आएंगे तो मोस्टली हर महीने आपको देखने को मिलती रहती है कि यार SST में कंपार्टमेंट आ गई, इसमें कंपार्टमेंट आ गई। तो किन किन सब्जेक्टों में आपकी कंपार्टमेंट आई है या किस सब्जेक्ट में आपके मार्क्स कम है, उन सारी बातों को आप कमेंट में हमें बताएं और आपको सारी बातें बताई जाएंगी, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। इवन आपको अगर मान लीजिए कमेंट से अगर हमको मैसेज कर रहे हैं नहीं आ रहा समझ में, तो आपको कॉल किया जाएगा, कॉल के जरिए से आपको बताया जाएगा। लेकिन बच्चों उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा, अपनी क्वेरी को सामने रखना पड़ेगा। आपको क्या क्या क्वेरी आ रही है, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो वो आपको पूछना पड़ेगा। तो ये आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बताई है। तो रिजल्ट आपका बहुत अच्छा रहा है, रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं आई है। लेकिन अगर बच्चे को लग रहा है कि मेरा रिजल्ट खराब आया है, यार मैं परेशान हूँ, और कुछ बच्चों की कमेंट आई थी, मेरे पास कॉल भी आ रही है, सर मेरा ये होगा, अरे ऐसा नहीं है भाई। ये तो आपको पता है ना कि मैं अच्छा करके आया हूँ। अगर आपको लग रहा है कि मैं बेस्ट करके आया हूँ, इतने मार्क्स से करके आया हूँ, तो भाई आप रीचेकिंग कराओ ना। रीचेकिंग में ये थोड़ी है आपके साथ कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, आप तो घर बैठे रहेंगे, आपकी कॉपी रीचेक हो जाएगी, आपका स्कोर आपके सामने आ जाएगी, आपको बुलाया जाएगा, आप चले जाइएगा। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो कुल मिला के अब देखो सारा सब कुछ सिस्टम खत्म हो गया है। अब कल से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, हम आपको बोर्ड पे अपनी क्लासेस बताएंगे, आपको पढ़ाई स्टार्ट की जाएगी। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि अगर रिजल्ट को लेकर कोई क्वेरी आपको आ रही है, किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है, तो आप बच्चों हमें कमेंट करें और बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो इन सारी बातों को ओवरऑल करते हुए मैं बस आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि देखो पॉजिटिव माइंड रहोगे तो सब कुछ अच्छा रहेगा, और पॉजिटिव माइंड ही नहीं रहेगा तो फिर आप क्या करेंगे? फ्यूचर है, क्या हुआ अगर आपके मार्क्स कम आए तो लाइफ खत्म थोड़ी हो जाती है भाई। लाइफ को आगे बढ़ाना सीखना है हमें, और जो चीज हो गई है उसको पछताना भी नहीं है आपको। हमें इंप्रूवमेंट कैसे करना है, अपनी लाइफ को आगे कैसे सुधारना है, तो उन सारी चीजों को आपको देखना है। तो उम्मीद है मुझे कि ये सारी बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। तो और मुझे ये भी उम्मीद है कि मैं अपनी सारी बातें आपको क्लियर तरीके से समझा पाया हूँ। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ बच्चों, मैंने बार बार बोला था कि किसी एक को फॉलो कर लीजिए, एक को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि अगर आप सभी की वीडियो देखेंगे तो आप कहीं ना कहीं माइंड ऑफ डिस्टर्ब हो जाएंगे। बहरहाल वो बात खत्म हो गई है, अब कोई रिजल्ट की नोटिफिकेशन आपके पास भी नहीं आएगी। अब तो सभी चैनल वाले आपको स्टडी कराएंगे, पढ़ाई कराएंगे। इवन मैं भी आपको पढ़ाऊंगा, कल से मेरा बैच स्टार्ट है और अपने मैथ साइंस की क्लासेस आपको देने स्टार्ट हो जाएंगी। तो अगर आपको लग रहा है कि मान लीजिए कुछ दिक्कत आ रही है तो बच्चों पूछो, क्योंकि बच्चों पूछने से ज्ञान कम नहीं होता, नॉलेज कम नहीं होती है, हमेशा नॉलेज बढ़ती है। तो नॉलेज को इंक्रीमेंट करना है, कैसे अपना रास्ता आगे करना है, आगे आपने 10th करिए, 12th करिए, क्या क्या करना है, वो सारी बातें आपको हम पर्सनल नंबर से आपको बता देंगे। तो ये आज की इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बताई है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो बच्चे उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि बच्चों बहुत सारे बच्चे इस समय मायूस होंगे, क्योंकि कई बच्चों का कमेंट आया कि सर मेरे 5 नंबर कम रह गए, मेरे 2 नंबर कम रह गए, ग्रेस मार्क्स मिलने के बाद भी कम रह गए। तो वो सोचो कि उनका लाइफ में फिर आगे क्या फ्यूचर है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं बच्चों कि आप इंप्रूवमेंट दें, कंपार्टमेंट दें, अपना रीचेकिंग कराएं, जो भी आपको लग रहा है वो सारी चीजें आप करा सकते हैं, लेकिन बस आपको खुद पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने आपको ये वीडियो बनाई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर। थैंक यू।